हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं। झारखंड में अविलंब मॉब लिंचिंग कानून लागू करो, 543 उर्दू स्कूल का स्टेटस अविलंब वापस बहाल हो, आलिम फाजिल की डिग्री की मान्यता बहाल करो। इस तरह की आप यहाँ देख रहे हैं कि हाथों में तख्तियाँ लेके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, शांति मार्च निकाले हैं। इधर भी हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन से कि इधर की भी तस्वीर दिखाएं। और कहीं ना कहीं जो सौतेला व्यवहार हेमंत सोरेन की सरकार अल्पसंख्यकों के साथ कर रही है, उसको लेकर ये विरोध मार्च लॉ यूनिवर्सिटी से निकाला गया है और कांके तांड़ में यहाँ जमा हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अल्पसंख्यकों का कहना है कि जो हमारा हक हुकूक है उस पर अविलंब सरकार ध्यान दे और उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करे, आलिम फाजिल की डिग्री की मान्यता को फिर से वापस करे। इस तरह की तमाम मुद्दों को लेके ज़बरदस्त प्रतिवाद मार्च निकाला गया कांके लॉ यूनिवर्सिटी से कांके बाजार ताड़ तक। जोहार, नमस्कार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यकों का आज गुस्सा फूटा है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सड़कों पे उतरे हैं। 25 साल में झारखंड में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर आज काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग लॉ यूनिवर्सिटी कांके से बाजार ताड़ तक प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। हाथों में तख्तियां लेके ये सरकार को बता रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ कब होगा, आलिम फाजिल के साथ भेदभाव क्यों किया जाएगा, उर्दू शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों किया जाएगा, मॉब लिंचिंग का कानून कब हेमंत सोरेन की सरकार बनाएगी। ये देखे भीड़ बयां कर रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पे उतरे हैं और सुरक्षा भी चाक चौबंद है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि दिखाएं, भीड़ दिखाएं। 543 उर्दू स्कूलों की आलिम फाजिल डिग्री, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज सड़क पर उतरे हैं मुस्लिम समाज के लोग। प्रतिवाद मार्च अल्पसंख्यकों के विरुद्ध झारखंड में हो रहे जुल्म के खिलाफ आज आप देख सकते हैं कि बैनर है। अल्पसंख्यक समाज के मुद्दे पर प्रतिवाद मार्च निकाला गया है और कई संगठन इसमें शामिल हैं। आपको हम सीधी तस्वीर ये कांके की दिखा रहे हैं और काफ़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं हाथों में तख्तियां लेके आलिम फाजिल की डिग्री की मान्यता बहाल करो, मदरसा बोर्ड का गठन करो और भी तमाम सारे मुद्दे हैं। आपको हम सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं और हम कुछ समझें क्या चीज़ का प्रतिवाद मार्च आज आप लोग निकाले। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा झारखंड के मुसलमान आज भी जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उर्दू और बोर्ड, उसके अलावा मॉब लिंचिंग, उसके अलावा आलिम फाजिल की डिग्री, ये तमाम चीज़ें जो है वो झारखंड में सरकार ने हमसे वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम इन तमाम चीज़ जो वर्षों से जो है लंबित का मामला उसको जो है हम गठन करेंगे। परंतु ये सरकार अभी जो है विफल नज़र आ रही है। अगर ये चाहते, इनके मन में अगर मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से प्यार और मोहब्बत होती तो आज हमें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता और अपने डिमांड को नहीं रखना पड़ता। आपने देखा कि उर्दू स्कूलों से नेम प्लेट तक उतार दिया गया, उनका स्टेटस छीन लिया गया, आलिम फाजिल की डिग्री को जो है मान्यता को जो है रद्द कर दिया गया गैर संवैधानिक तरीक़ा से। मॉब लिंचिंग पर हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि कानून को जल्द से जल्द बनाया, विलम्ब बनाए, नहीं तो सैकड़ों जाने जा चुकी है और सैकड़ों जाने के लिए तैयार है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग आज जो है प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं और अपना एहतजाज जो है सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं और उससे इल्तिजा करते हैं कि ये जो तमाम 4-5 बिंदु जो हम लोगों ने रखा है उसको जो है अविलंब जो है और अपने जो है मैनिफेस्टो में अपने धरातल पे उसको ला करके और झारखंड के 50 लाख मुसलमानों जो उपेक्षित है उनको जो है उस पर खड़ा उतरे हैं।
बताइए भैया, क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार क्या अल्पसंख्यकों के साथ जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है क्या? देखिए, जो हम लोगों ने, जो अल्पसंख्यकों ने, हम लोगों ने जो का सरकार जो यहाँ बना, लेकिन आज के समय में अल्पसंख्यकों ने, हम लोगों ने जो भी किया, मतलब एकदम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर आज हम लोग रोड में उतरे हैं तो कहीं न कहीं उनका भुक्तभोगी है हम लोगों को जो उम्मीद था, जो अपेक्षा था, वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई है। काफ़ी हर तरह से देख रहे हैं, जहाँ तहाँ हर सप्ताह, हर 2-4 दिन में कहीं ना कहीं मतलब मॉब लिंचिंग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। मतलब अल्पसंख्यकों के साथ में झारखंड में बहुत तरह का किया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं। और जितने भी हमारे नेतागण हैं, जितने भी विधायक जो हम लोगों ने वोट देकर उनको बनाया, या जितने भी मंत्री हैं, उन्होंने कभी ना तो सदन में आवाज़ उठाया, ना तो रोड पे आवाज़ उठाया। इसलिए आज हम लोगों का मनसा है कि रोड में आज हम लोग उतरे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा, और यही बैनर के तले हम लोग सदन के समक्ष भी हम लोग इसी तरह का ही करेंगे, अगर जो विधानसभा ये होगा उसमें। क्या लग रहा है सबीर साहब, क्या आप सरकार से नाराज़गी निकल पड़ी जो आप लोग सड़कों पे आज निकले हैं? देखिए, हमारा अधिकार है कि हमारी जो ज़रूरत है हम इस चुनी हुई सरकार के सामने रखें, क्योंकि ये सरकार जो है हमारे द्वारा गठित की गई है। सबसे ज़्यादा योगदान हमारे समाज का है। कोई भी अल्पसंख्यक समाज छोड़कर मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो 100 का 100% इस सरकार के गठन में योगदान दिया। लेकिन उसके बाद भी हमारी ज़रूरतों पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इससे भी, अभी तो हम लोग सांकेतिक प्रतिवाद मार्च निकाले हैं, फिर आगे उग्र आंदोलन होगा। तो कई सारी राज्य में हमारे 2 मंत्री है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जनाब हफीजुल हसन साहब हैं, मंत्री इरफान अंसारी साहब हैं, पर ये लोग भी हमारी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचाती है या धरातल में नहीं पहुंचाती है। मुख्यमंत्री ने तो आपको मंत्री बना दिया, मुसलमानों और अल्पसंख्यक के कोटा से ने आपको बनाया है, तो आपको तो सबसे पहले जो मुसलमान के जो गंभीर समस्याएं हैं तो उसको समाधान करना चाहिए था। तो उस पर ये लोग पीछे हैं। हमको लगता है स्टाम्प पैड जो है ये काम हो रहा है, इनको अल्पसंख्यक समाज से कोई लेना देना नहीं है, इनके कोटे से तो इनको मंत्री बना दिया जाता है, पर इस सब ये लोग स्टाम्प पैड है। मुख्यमंत्री ने अपना जो है कर्तव्य निभा दिया उनको मंत्री बना करके, पर हमारे मंत्रियों का क्या काम था? जो हमारे जो जन मुद्दे थे, अभी यही करते करते 25 वर्ष बीत गया है, और हम लोगों ने इस सब मामलों को लेकर के कई वर्षों से 25 वर्ष झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी हम लोग मांग उठा रहे थे, और उर्दू शिक्षा बहाली को लेकर के। आज देखिए कई मामला कोर्ट पहुंच जा रहा है। तो जब आपके पास फुर्सत है, फ्री है, आपकी सरकार बन गई है, पूरी बहुमत के साथ में है, तब फिर बहुत सारा मामला तो आप उसको लागू कर ही सकते हैं। बहुत सारे समस्याएं हैं झारखंड में अल्पसंख्यकों को लेकर के, पर ये अब कोर्ट का बहाना लगा रहे हैं। अब ये अपने संविदा से लोगों से जो है समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद विचार तो न्यायालय में मामला है। मैं चाहूँगा जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, आपका उर्दू स्कूल का जो है स्टेटस बहाल है, वो सब तो आपके अधीन है, वो तो आप धरातल पर तुरंत कर ही सकते हैं, आपको किसने रोका है? तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में नाराज़गी काफ़ी नज़र आ रही है हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ, और साथ ही साथ जो 2 मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन और इरफान अंसारी, उसको लेके भी नाराज़गी है। इनकी जो डिमांड से हम आपको बताते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो आलिम फाजिल की डिग्री को असंवैधानिक बताकर उनके मान्यता को रद्द किया गया है, उसके खिलाफ है। झारखंड अलग होने के 25 वर्षों के बाद भी मदरसा और उर्दू बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, उसको लेके भी नाराज़गी है। 544 उर्दू स्कूलों का जो स्टेटस था उसको अविलंब बहाल करने की डिमांड से झारखंड में जो मॉब लिंचिंग है उस पर लेके जो कई हत्याएं हुई हैं अल्पसंख्यक समुदाय का, उसके कानून बनाने को लेकर भी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रोष है, अल्पसंख्यक समुदाय में रोष है, और काफ़ी संख्या में हमारे कैमरा पर्सन को चाहेंगे कि भीड़ दिखाएं कि काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रोड में निकल पड़े हैं।
और अपनी जो नाराज़गी है हेमंत सोरेन सरकार में वो बता रहे हैं। सुरक्षा भी चाक चौबंद है और काफ़ी संख्या में लोग अपनी नाराज़गी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रतिवाद मार्च के माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी वोट से आपकी सरकार बनी है, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमें हक मिलना चाहिए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम न्याय मांग रहे हैं। जो संवैधानिक तरीके से अल्पसंख्यकों का जो हक हुकूक होता है उसकी बातों को हम रखना चाह रहे हैं। 25 साल बीत गया झारखंड बने, लेकिन आज भी अल्पसंख्यक समुदाय का विकास नहीं हुआ है। मुस्लिम संगठन के लोग मेमोरेंडम सौंपते मजिस्ट्रेट को। इस आयोजन के माध्यम से राज्य सरकार को हम लोग कहना चाहेंगे कि आज आलिम फाजिल डिग्री पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होना और जो उर्दू भाषा के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, सच्चाई ये है कि इस देश का दूसरी भाषा उर्दू है और 543 उर्दू स्कूलें हैं। हजारों टीचरों का बहाली नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो देश की बादशाह हैं। बादशाह बनना बहुत बड़ी बात है। 1 अरब 40 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जस्ट लाइक इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री 3 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे किसी बिरादरी समुदाय पर भेदभाव हो, चाहे किसी भाषा पे हो, हमको समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को नींद कैसे लगता है। अगर पर्यावरण में भी खराबी आ जाए तो देश के बादशाह को, राज्य के मुख्यमंत्री को नींद नहीं आना चाहिए। आज जिसकी इतनी बड़ी आबादी हो, झारखंड में लगभग 60 लाख मुसलमानों की आबादी है और इसको सिर्फ उर्दू का पढ़ाई नहीं हो और इसको कमज़ोर करें, इसको नौकरी नहीं लगे। आप सब लोग जानते हैं इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान, जहां 95,300 शहीदों का नाम है इंडिया गेट में, वहां पे 61,395 मुसलमानों की नाम है जिसने इस देश को आज़ादी किया हो। उसके लोगों का ये भाषा समझ रहा है, उर्दू को मुसलमानों का भाषा समझ रहा है। सच्चाई ये है कि इस देश का दूसरा भाषा उर्दू है और अगर आपको बहुत ज़्यादा नफरत है तो आप सबसे पहला काम करिए, जो आप फिल्मी दुनिया में गाना आपने आज तक जितना रिकॉर्डिंग किया है आप उसको डिलीट कर दीजिए। जो आप फिल्मी दुनिया में इतना डायलॉग बोला है आप उसको डिलीट कर दीजिए। आप पूरे देश में आप जहाँ भी दस्तावेज देखेंगे हिंदी उर्दू का मिश्रण है और आज सिर्फ उर्दू को ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों का उर्दू है। ऐसा बात नहीं है, ये देश की दूसरी भाषा उर्दू है। और मैं राज्य सरकार से कहना चाहूँगा कि ये मुसलमानों का समझ के भेदभाव नहीं करें। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री बनना ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो कोई भी बने। आज के दिन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, ये ऐसे नहीं बन जाता है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होता है। और जो आदमी मुख्यमंत्री बने वो किसी कम्युनिटी को टारगेट ले, शायद हम समझते हैं कि उनको ऐसे मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री को नींद नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं मंच के माध्यम से आज ये बहुत हल्का तरीके से एक शांति मार्च निकालकर हम लोग बताना चाह रहे हैं कि किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं लिया जाए। अगर किसी कम्युनिटी को टारगेट लेके उसको इतना तंग नहीं किया जाए कि आने वाले दिन 60 लाख मुसलमान रोड में आएगा और उस समय पूरे देश दुनिया के लोग देखेगा कि आज झारखंड में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। ये जात की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूर कर दिया है। इस देश में जात पात का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। यहाँ इंसानियत के लोग बसने वाले हैं,
यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग बसते हैं। सबका अपना अपना धर्म पालने का संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन आज के दिन में जो भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है केंद्र से लेकर राज्य तक, ये कंप्लीट हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आज जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, विशेषकर एक कम्युनिटी को टारगेट लेकर, तो शायद हम समझते हैं कि आप सब्र का पैमाना भी छलकने वाला है। अगर समय रहते शासन प्रशासन राजनेता अगर इन बातों को नहीं समझता है तो आने वाला दिन आज झांकी है, निश्चित आज झलक है, आने वाले दिनों में झांकी होगा और इसका जिम्मेदार इस राज्य की सरकार होगी और इस राज्य के नेता होगा। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी पूरे ईमानदारी के साथ सेकुलर लोगों को विधायक एमपी बनाता है, हमें तो बोलना भी नहीं चाहिए, ये काम उन लोगों का था। सदन में वो लोग बात उठाता कि आज उर्दू टीचरों का बहाली नहीं हो रहा है, आज उर्दू स्कूल का जो स्टेटस है उसको ख़त्म कर दिया गया है, उसका स्टेटस बहाल किया जाए। ये डूब मरने वाले बात नहीं प्रतिनिधियों के लिए कि आज आम जनता ये बात बोल रहा है। आप सब जानते हैं कि तमाम दफ्तरों में उर्दू अनुवादक हुआ करते थे। एक साजिश के तहत तमाम जगहों से तमाम लोगों को हटाया जा रहा है। हम इसका एक झलक आज निकले हैं। आने वाले दिनों में इसका झांकी होगा और इसका जिम्मेदार इस राज्य के नेता होंगे और हम समझते हैं कि शासन प्रशासन के लोग होंगे। मैं यही कहना चाहूँगा।